अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम विद दीज ब्रिलियंट जजेस नादिया खान, रुबीना अशरफ एंड मारिया वास्ती। मजाल है अपनी तालियां, मजाल है। ये जो आप वीडियोस लगा रहे हैं ना उन बातों की जो मैंने कहीं भी नहीं है, मैं बड़ी नाराज हूँ। प्लीज क्या ड्रामा है कि कैप्शंस पढ़ के ना आप पहले वीडियो देखा करें, क्योंकि वो कैप्शंस कुछ ऐसे ही हैं। हाँ, क्योंकि वो असल में हम तो शो बना देते हैं, जजेस के ऊपर साजिश कर रहे हो। क्या हो रहा है मुकर्रम? मैं कुछ नहीं कर रहा। होता ही है कि जब यहाँ से एक हमारा एक मटेरियल बन के निकल जाता है, फिर आपको पता है हजारों पेजेस बने हुए हैं, हजारों यूट्यूब पे अलग अलग लोग हैं, वो उठाते हैं अब क्लिप, उसके ऊपर लगाते हैं अपना कोई थंबनेल। हाँ, और हर ख्वाहिश पे हमारा दम निकालते हैं। काफी अरसे से हमारे शो पे कुछ ड्रामे थे जो बार बार हम जिनको रिव्यू कर रहे थे, लेकिन अब आज की एपिसोड बहुत ही ब्रांड न्यू है, क्योंकि आज की एपिसोड में हम पहले पोर्शन में जिन 3 ड्रामों का रिव्यू करने वाले हैं, तीनों दम पर लगे हुए थे और गरम गरम खस्ता करारे तैयार होके आ चुके हैं। ढक्कन उठाओ, सर्व, मिक्स एंड सर्व। तो सबसे पहले जिसका हम तस्करा करेंगे उसका नाम है मोहब्बत गुमशुदा मेरी। एमजी प्रोडक्शन है, प्रोड्यूसर मोमिना दुरैद हैं, डायरेक्टर शाहिद शफाहत हैं, राइटर राहत जबी हैं, और इसकी जो लीड कास्ट उसमें शामिल हैं खुशहाल खान, दाना नीर मुबीन और फरा सादिया हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। एपिसोड काइंड ऑफ फेल्ड मी बिकॉज पूरे एपिसोड में मुझे लगा 2 बातें हुई हैं। एक, वो लड़का लड़की एक दूसरे को चेज कर रहे हैं, एक दूसरे को के साथ खिलंडरापन कर रहे हैं, दोस्ती है जिसको वो दोस्त हैं जो एक दूसरे के साथ शरारत कर रहे हैं। और दूसरा वो पार्टी वाला सीन जो कि थोड़ा सा बच्चेगाना था, इन द सेंस कि कोई भी आजकल के बच्चे, और हम आजकल के बच्चे दिखा रहे हैं इसमें सारे के सारे, ऐसा नहीं होता जब किसी फ्रेंड के साथ कोई एक उनका दोस्त पार्टी पे आता है तो वो कहते हैं ओ तुम्हारा इससे अफेयर है। सो मुझे लगा कि थोड़ा सा एपिसोड वाज अ लिटिल चाइल्डिश फॉर मी, इट फेल्ट लाइक ये कुछ बच्चेगाना है। मारिया, फॉर मी इट वाज एन ऑर्डिनरी एपिसोड। मुझे बहुत अच्छा लगा, ग्रीन खूबसूरत फ्रेम्स देख के जी इस्लामाबाद है, तो वो जो आपको आउटडोर आप एक्सपेक्ट करते। दूसरा प्रॉमिसिंग थिंग मुझे ये लगी कि अच्छा ये यूथ के ऊपर है, लड़के लड़कियां जो कॉलेज की हैं आजकल की, उनके ऊपर है, एंड साथ ही एक फैमिली डायनामिक भी चल रहा है। हाउ बच्चे परमिशन लेकर नहीं जाते, लाइसेंस नहीं होता, ये चीज़ें थोड़ी सी प्रोमिनेंट की, क्योंकि इनकी वजह से मे बी आगे रिपरकशन आप दिखाएंगे। परमिशन लेकर ना जाना, लाइसेंस ना होना, ये बात करना कि अफेयर है किसी का, और इस बात पे लड़ाई हो जाना। देन अगेन एकदम वो जो दूसरा उसका दोस्त है वो ये कहता है कि तुम ये क्यों कह रहे हो, ये उसको रीबात करता है कि डोंट से दिस, गलत बात है ये कहना कि जो भी लड़की आएगी उसका उसके अफेयर होगा, विच इज़ अ गुड थिंग। एक फैमिली डायनामिक इसके अंदर नज़र आ रहा है जो इंटरेस्टिंग है, लेकिन अभी ये नहीं पता कि कहानी कहाँ जाती है। अच्छा, 2019-20 में राहत जबीन का ख़वातीन डाइजेस्ट में ये मंथली स्टोरी आती थी, तितली जैसा प्यार। तो तितली जैसा प्यार को मोहब्बत गुमशुदा है मेरी का नाम देके वही नॉवल, वो स्टोरी जो है वो अब आप ड्रामे की सूरत में देख रहे हैं। इसमें स्टोरी है टीनेजर्स के कभी कभी उनके फ़ैसलों की वजह से अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं, उनकी ज़िंदगी ख़राब करते हैं जो उनके करीब हैं। तो स्टोरी तो हिट है, अब जब उसको एग्जीक्यूट किया जाता है ड्रामा बना के तो कभी कभी थिंग्स गो रॉन्ग। अक्सर ऐसा देखा गया है कि कोई नॉवेल्स और स्टोरीज़ जब वो ड्रामा बनती हैं ख़राब हो जाती हैं। तो मैंने जब देखा, मुझे एक्टिंग अच्छी लगी, दोनों खुशहाल तो खैर बहुत ही अमेजिंग है। दाना नीर का मैंने पहली दफ़ा काम बड़े फोकस होकर देखा कि मुझे जज करना था, व्हाट अ नेचुरल एक्टर रियली। तो दोनों बच्चे बहुत अच्छा बोल रहे हैं। जो हमें शुरू में घर दिखाया मुकर्रम, वो बाद में वो घर ही नहीं है। और ये आपने भी शायद नोट किया होगा, जो घर का एक्सटीरियर दिखाया, जो पहला शॉट था, वो उसमें एक बड़ा सा लॉन है, फिर उसके बाद एक गैराज, फिर आगे जाके घर शुरू होता है, और जब वो छत पे होते हैं तो सामने रोड होती है, बीच में लॉन नहीं, वो पिछली साइड भी हो सकती है घर की। एक चीज़ जो मुझे समझ नहीं आई कि ये सालों से साथ रह रहे हैं, ठीक है ना, नेबर्स हैं, एकदम नया तो कोई आया नहीं, तो अगर इनमें इतनी दोस्ती है तो ये पहले भी अपनी फ्रेंड से इसने मिलाया होगा, पहले भी इसके साथ कहीं ना कहीं जाती होगी। अचानक एपिसोड शुरू हुआ तो वो पार्टी पे चले गए, और वो सारा कुछ ऐसे लग रहा था कि जैसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। हालांकि जानते हैं एक दूसरे को, तो फ्रेंड्स भी थोड़े बहुत कॉमन होते हैं, पता होता है, उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा, उनको लगा कि और ये उसका होने वाला बहनोई इतना पॉजिटिव क्यों है और वो इतना कंसर्न क्यों है, और वो सब एक साथ ही इस घर में रहते हैं। आपको पता है दोनों फैमिलीज
नहीं, दो अलग घर हैं, साइड बाय हमसाए। साइड, हाँ Side by साइड बाय side। साइड। नहीं वो जो उस घर में है वो तो दो फैमिलीज हैं और इधर हम फैमिलीज है, तो वो जो बहनोई भी है वो नहीं, लोग वो उनके जो घर में बहनोई है। एक बना हुआ है जो हाँ, कहता है कि वो कहाँ उसी पता घर करो, में मैं है। लेने चला जाता हूँ। मैं दो भाई फैमिलीज एक घर में रहते हैं और ये जो Yes, लड़के वाली है इधर। ये पता है आपको, वो दो फैमिलीज एक घर में रहती है और एक अलग फैमिली है जो खुशहाल की फैमिली। बट इधर अच्छा, तो ये कजन भी है वैसे, तो कजन इज रियली कंसर्न कि कहाँ चली गई है। इट वाज रिफ्रेशिंग टू सी लैला जुबैरी, फराह सादिया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ड्रामे में, लेकिन उसमें सबसे प्यारा लगा मुझे दोस्त था जो बिल्कुल सनी दिल था। बाबा वो बहुत ही क्यूट है भाई, वो कहाँ है? ये जो दोस्त बनते हैं ना अच्छा, ऐसे मुझे यूनिक, अच्छा, मैंने उसको, मैं आपको बताऊं, मैंने आपको 5 दफा रिवाइंड करके देखा। दोस्त मैं भाई ऐसा दोस्त होना चाहिए। आपने नोट किया, इतनी प्यारी डायलॉग डिलीवरी, सनी देओल। मैंने कहा व्हाट, रिवाइंड करो, फिर रिवाइंड, पूरा सनी देओल था। पापा वो लड़की। राइटिंग की तरफ चलते हैं। राहत जबीन, डाइजेस्ट में बहुत अच्छा था, ड्रामे में वो मज़ा नहीं आ रहा अभी तक, बट फर्स्ट एपिसोड है तो ज़रा हाथ होला और नोक झोंक अच्छी है बच्चों की, नथिंग इम्प्रेसिव, तो आई विल गिव इट अ 5। ओके जॉब। First episode was actually an okay job because and not so much an okay job because मेरा ख्याल है the weakest link in the play was the writing. Situations जो थी वो बहुत believable, relatable दोनों ही नहीं थी। तो ये थोड़ा सा unintelligent writing थी, so 5 from yours. 5। मारिया, I wanted something के जो मुझे oh my god I want to see कि अब क्या है, सस्पेंस हो, कुछ हो, like something I want to see कि क्या है, तो वो ऐसे लगा कि अभी कुछ नहीं हुआ एंड पहला एपिसोड है। I think it's a 5 5। ओके जॉब। डायरेक्शन शाहिद शफात, डायरेक्शन में 5। ओके जॉब। नथिंग अमेजिंग। हमने शाहिद को बख्तावर पे इससे पहले किया है रेट एंड दैट वाज अ टोटली डिफरेंट जॉनरा। ये जो लव स्टोरी जॉनरा ही कहेंगे ना इसको, ये कुछ ऐसा है और कुछ नया है। मेरा ख्याल है शाहिद के लिए भी उन्होंने इससे पहले इतनी यंगस्टर्स की लव स्टोरी टाइप कोई चीज़ नहीं की। मुझे सीन्स ज़रा से ज़बरदस्ती लगे, उनकी ड्यूरेशन, उनकी एडिटिंग थोड़ी सी बदल के, जैसे वही मैं कह रही हूँ ना, एक पार्टी में जब बैठे हैं और किसी ने कह दिया और आपको तो पता भी नहीं था हीरोइन को कि मैं शायद इससे मोहब्बत भी कर सकती हूँ, तो वो तो बैफल हो गई इस बात पे कि अच्छा तो नहीं तुम्हारा फेयर है, तुम्हारा तो यू नो। एंड देन शी स्टार्टेड लुकिंग एट हिम। चलो एक दफ़ा देखा, 2 दफ़ा देखा, 50 दफ़ा देखा तकरीबन, इतना ज़्यादा देखा और ये इंटरकट्स लगते रहे और लगते रहे और लगते रहे। वो गिटार बजा रहा होता है, वो गिटार बजा रहा है और वो मतलब गिटार बजाते हुए भी ऐसा नहीं था कि उसको नज़र नहीं आ रहा। मतलब ये बहुत ऑड मोमेंट था मेरे लिए। And for somebody to be directing this and letting this go on in the edit और स्क्रीन पे आने देना, तो शाहिद के नंबर कट गए। तो शाहिद के नंबर कट के रह गए हैं 4। आगे देखते हैं अब क्या करते हैं। शाहिद प्लीज। अच्छा आप। अच्छा शाहिद, मेरे ख्याल में उनको थोड़ा सा अपना रोमांस अपनी असली जिंदगी में मिलाने की जरूरत है ना, मुझे ये लग रहा है कि शाहिद आप सुन रहे हैं ना कि मारिया क्या कह रही है? शाहिद आप अक्लमंद है, इशारा काफी है, मारिया ने आपको क्या बात कह दी है? तो रोमांस, यू नीड सम मोर रोमांस इन योर लाइफ। लेटेस्ट 2023 वाला जरा रोमांस लेकर आए। कह रही है ना कि लाइक जॉनरा डिफरेंट है, बख्तावर का डिफरेंट है, तो ये वाला डिफरेंट है, तो जरा यू नो इट्स गुड टू हैव रोमांस इन योर लाइफ। नहीं, शाहिद शफात मैरिड है। मैं रोमांस की बात कर रही हूँ, उसका शादीशुदा होने या ना होने से क्या ताल्लुक है? तो नंबर शफात के I'll give him a 6. 6। ओके, अब जी एक्ट्रेस की तरफ चलते हैं। फीमेल एक्टर में दाना नीर मुबीन, मैं ठीक नाम ले रहा हूँ? दाना नीर नाम है ना? नेचुरल, मजेदार। शी इज फाइन। 7। या I think she was a good choice for this character. For now, I'll give her a 6. मारिया, मैंने इट्स द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन हर ऑन स्क्रीन। इससे पहले मैंने उनका कोई ड्रामा नहीं देखा इस बच्ची का, बट इसके आई सॉ द कॉन्फिडेंस। दिस इज ओनली हर सेकंड। अच्छा, हाँ, तो शी हैज़ द कॉन्फिडेंस एंड शी इज़ डूइंग इट वेल। वो अब डायरेक्टर पे डिपेंड करता है कि डायरेक्टर इज सपोज टू टेल यू व्हाट नॉट टू डू। एक एक्टर 20 तरीके से काम कर रहा है, बट मे बी द डायरेक्टर वांटेड दिस, बट अगर आपकी यही
कहते हैं ना जब बबली हैं, आपने कूदना है, आपने ये करना है, यू दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, बट उसकी भी लिमिट्स कितना करना है और कितना नहीं करना वो डायरेक्टर कैन टेल यू. तो आई फील कि मे बी दिस इज व्हाट द डायरेक्टर वांटेड कि इतना ही हो. और एक्टर्स you know they are doing fine, all of them जितने भी हैं नए इसमें नजर आ रहे हैं, and she is also doing very well. And 6. अब जी खुशहाल खान, नादिया. मुझे एक काम अच्छा लगा. I'll give him first episode है, I want to see improvement. 4. Okay. For me, for this one episode, which was really not very well written and not greatly directed, Khushal was the one person who, you know, sailed it through. I will give him a 7 for sure. 7. Very good job. Maria. 7 and energy drink जिस पे वो है. Oh God. अच्छी energy. 7 नंबर. तो कितने हो गए जी? 4, 7, 7. Not bad. अच्छा जी, ये था पहला ड्रामा. अब जिस ड्रामे पे बात होगी उसका सेकंड सीजन आया और बहुत तारीफें की, स्पेशली रुबीना अपन उसकी बहुत तारीफें की थी. जब वो आने भी वाला था उसके प्रोमो भी बड़े पहले की मैंने बहुत पहले जब आने वाला था उन्होंने पहले वाले की भी तारीफें की उनका कि हम लुकिंग फॉरवर्ड है कि दूसरा कैसा आएगा. उसका नाम है बंदिश 2. बहुत कम हमारे ऐसे ड्रामा बनते हैं जो कि हॉरर जॉनरा लिए हुए होते हैं. ये ऐसे जॉनरा लिए हुए. वो कैसा लगा हमारे पैनलिस्ट को वो दिखाते हैं आपको इस शॉर्ट ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं. क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में. और जी ब्रेक से पहले गुमशुदा मेरी मोहब्बत, गुमशुदा मेरी हुई है कभी? मेरी तो सारी गुम गई. मुबारक हो. गुमशुदा है मोहब्बतें मिलती नहीं है वापस. और कभी मिल जाए तो फिर क्या होता है? फिर आप गुमशुदा हो जाते हैं. खुद गुमशुदा होना पड़ता है. तो जी अब ऐसी कोई बंदी जिंदगी पे लगी है कि मोहब्बत मिलके नहीं दे रही. ठीक है. और आजकल जादू का बड़ा ट्रेंड है. एक ड्रामे में तो ऐसा जादू हुआ था कि ठक ठक मोक्कल आ गए थे और नाचे लग गए थे तेरे बिन में. वो एक ही दफा जादू नहीं, वो चीजें भी इधर उधर फेंक के चले जाते थे और वो सामने सब कुछ हो जाता. जादू फुस हो गया. लेकिन इसका मतलब है जादू में बहुत पावर है. तेरे बिन का जादू तो बहुत सर चढ़ के बोला. अब देखते हैं कि बंदिश जो ड्रामा है जिसका सेकंड सीजन है और रुबीना आपा ने इसकी शुरू से तारीफ की थी. पहले सीजन की बहुत तारीफ की इन्होंने. उस वक्त वो तो हमने रेट नहीं किया लेकिन ये हमेशा बताती कि बहुत अच्छा सीरीज है और मैं वो नहीं देख पाया लेकिन दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और आप लोग भी होंगे जब भी दूसरा सीजन आया. तो जी ये प्रोडक्शन है बिग बैंग एंटरटेनमेंट की. प्रोड्यूसर है फहद मुस्तफा, डॉक्टर अली काज़मी, डायरेक्टर है आबिद सज़ा, राइटर हैं सैयद नबील और शाहिद निज़ामी और एक्टर्स हैं अफान महीद, आमना इलियास, इरीज मुहियुद्दीन, सानिया सईद, ज़ीक्यू यानी कि ज़ैनब कय्यूम. तो जी शुरू करते हैं रुबीना आपा आपसे बिकॉज आपका फेवरेट था बंदिश. So I just saw the Bandish one and fell in love with it because of the computer graphics को इतने अच्छे तरीके से एक different genre आपने you know mystery, horror mystery, that play also had a stellar cast. It smashed in this season. Season 2 it has nothing to do with season 1. मारिया को बता रही हूँ क्योंकि उसका ख्याल है कि उसने पिछला नहीं देखा, शायद उसको समझ ना आए. होना नहीं चाहिए. सीजन टू सीजन आप इंडिपेंडेंटली देख सकते हैं. इंडिपेंडेंट है और बेहतरीन कास्ट है. स्पेशली द टू इन द मेन लीड, द हमारा हीरो अफान एंड सानिया. सो जो चीज़ें कई दफ़ा बहुत अनबिलीवेबल हो जाती हैं ना, तो जहाँ कास्ट अच्छी होती है ना वो संभाल लेती है. सो इस प्ले में ये डर मुझे बहुत कम है. वैसे तो मुझे डर लगेगा बिकॉज मैं हॉरर जॉनरा की फ़ैन नहीं हूँ. मुझे डर वो वाले हॉरर का नहीं है कि बहुत इंसेनली यू नो एक्टिंग और अनरियल सीन्स होंगे. इस एपिसोड में भी एक सीन था जिसमें ज़ीक्यू जो भाभी हैं शायद सानिया के कैरेक्टर की, वो आती हैं मिलने और वो कहती हैं अच्छा चलो लॉन में ही बैठ जाते हैं, उनके अंदर तो अभी कोई हाल नहीं है. सो बिलीवेबल. वाह वाह की मैंने दिल में कि ठीक है ना. और जो बड़े एक्टर होते हैं वो संभाल भी लेते हैं बात को. कमाल ये था प्रोडक्शन का, डायरेक्शन का. मैं कहूँगी कि उन्होंने जब एक घर पता नहीं कितने सालों से बंद दिखाया है उसको खोला है, तो क्या प्यारे जाले थे और फिर यू नो इतने अच्छे तरीके से शूट किया था. आई थिंक वी हैव समथिंग रियली बिग एंड अमेजिंग टू वॉच. अच्छा आपको कैसा लगा? हम वैसे ही ना ज़रा कहते हैं कि वो हॉरर पाकिस्तानी ड्रामा हॉरर पे वो भी पता नहीं क्या करेंगे. बेस्ट ही होगा.
बट जो पहला शॉट जो ZQ का वो शुरू हुआ था विद दुपट्टा, आई डोंट नो, देयर वाज समथिंग eerie about it, you know. और I started watching it, music और वो जो सारा एक atmosphere बनता है ना, it's very subtle, it's not ढा ढा ढा, एक normal life दिखा रहे हैं, एक family की आई है, लेकिन there's something heavy at the back, और बहुत subtle है, वो ये नहीं है कि in your face के ये जादू कर दिया और ऐसे हो गया और वो, so it gives you the goosebumps के जिस चीज का आपको पता भी नहीं है, बट वो पीछे एक जैसे कि साया सा है, कोई हेवीनेस है, कुछ होगा जरूर, बट वो नहीं होता म्यूजिक उस तरह का नहीं है, इट इज बिल्डिंग टुवर्ड्स इट स्लोली स्लोली स्लोली। खामोशी है तूफान से पहले। मुझे फॉर द फर्स्ट टाइम ZQ बहुत I also say ZQ was very like नहीं very interesting, कोई भी ओवर द टॉप नहीं है, कोई भी हो सकता था, बट उसके अंदर जो वो रिलेशनशिप की पेन है कि उन्होंने मेरा सब कुछ ले लिया या व्हाटएवर, वो है, एंड इट्स सटल, लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। नादिया, अच्छा, सारी दुनिया में हॉरर इज बेसिकली चुड़ैलें, जिन, भूत, ग्रेवयार्ड, पोजेस्ड हो गया कोई और फिर उसका भूत निकाला। पाकिस्तान में इन चीज़ों से कोई नहीं डरता, उनको नहीं डर लगता। हमारे यहाँ जो हॉरर चलता है ना, दैट्स काला जादू, क्योंकि हमें बचपन से वो दिमाग में बिठा दिया गया है जादू, काला जादू होता है, आई कुछ बुरा हो गया तो काला जादू, तो हमें वाकई फियर है, एंड दैट्स वाई बंदिश 1 वाज अ हिट। हमारे डायरेक्टर्स बहुत कमाल हैं, उनके चेन्स तोड़ दीजिए। यहाँ आबिस रज़ा की चेन्स टूट गई हैं सारी, वो जो एक थी चैनल की रिस्ट्रिक्शन वो भी नहीं है, काक खुल के डराओ। इसकी कास्टिंग बड़ी मुश्किल है क्योंकि हर एक्टर के साथ वो फिट नहीं बैठता। हॉरर एक्टिंग मुझे लगता है सबसे मुश्किल है। And if Sania Said is doing it, it means something. और ये होने वाला है कुछ, जब ये ड्रामा हालांकि होता है, जब कास्ट करते हैं तो जी बच्चियों का ये हीरोइन होगी, ये हीरो। बंदिश में हमेशा जो सीनियर होता है ना, मेन फीमेल कैरेक्टर्स को पहले कास्ट करते हैं। पहले मरीना खान को किया था सबसे पहले, उसके बाद बाकी आए। इस ड्रामे में भी सबसे पहले नेम लॉक्ड सानिया सईद, फिर बाकी आए। तो कितना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और कितना ध्यान दिया उन्होंने कास्टिंग। चलें जी, राइटिंग की तरफ चलते हैं। सैयद नबील और शाहिद निजामी। ओके, सो फर्स्ट एपिसोड पे राइटिंग अभी कोई खुल के सामने नहीं आई, इज़ येट टू बी सीन। कहानी कहाँ जाती है, क्या खुलती है, क्या बनती है, वो आगे पता चलेगा। एज फर्स्ट एपिसोड आई थिंक आई गिव इट अ 5। ओके जॉब मारे। सेंसिबली लिखा हुआ है, कॉमन सेंस के साथ, ओवर नहीं लिखा हुआ, किसी का कोई डायलॉग ऐसा नहीं है, बड़े आम गुफ्तगू वाले डायलॉग है। आई थिंक आई गिव द राइटर 7 फॉर दिस। 7, वेरी गुड जॉब। तो राइटिंग के मुझे अच्छा लगता है हमेशा जब एक से ज़्यादा राइटर्स हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। तो 7 फॉर राइटिंग। वेरी गुड। अब चलते हैं जी डायरेक्शन की तरफ, और डायरेक्टर हैं आबिस रज़ा। जी रुबीना। आबिस इज़ एन एस डायरेक्टर। मुझे आबिस से बहुत उम्मीद है क्योंकि जिस तरह के कंप्यूटर ग्राफिक्स और वो डायरेक्शन है, आबिस ने पिछली दफ़ा इस्तेमाल किए थे कि एक बच्ची खिड़की से उड़ के जाके दरख्त पे बैठ जाती थी। एक्चुअली आई मीन इट वाज रियली ऑथेंटिक एंड स्केरी। आज जाके देखूंगी इसमें क्या होगा, मैं देखना चाहती हूँ। आई हैव फुल फेथ इन आबिस। फॉर नाउ आई विल रेट हिम ओनली ऑन दिस एपिसोड एंड गिव हिम 7। वेरी गुड जॉब। आबिस के साथ मैंने काम किया हुआ है, सीरियल, आई वर्कड विद हिम सो आई नो हाउ किस तरह काम करता है, एंड ही इज़ वेरी गुड एंड रिलैक्स्ड, और बड़ा अच्छे माहौल में काम होता है। मुझे लगता है कि दिस genre is really good for him. Abis is doing a great job, and I will give him a 8 for this. 8. Well done, आबिस रज़ा। नादिया आप बताएं डायरेक्टर। बाकी इनका आबिस रज़ा का फोटे है, और बड़े कम डायरेक्टर्स हैं जो हॉरर को ऐसे दिखा सकते हैं जैसे दिखा रहे हैं। तो आई विल गिव हिम नंबर्स फॉर दिस एपिसोड एंड ऑल्सो फॉर द ट्रेलर्स दैट ही इज मेड सो फार। ये डायरेक्टर ने खुद बैठ के कहते हैं कटवाए हैं, वो नजर आ रहा है। तो ट्रेलर स्पेशली बुचर के पास जाके जो गोश्त बनवाते हैं ना ईद का, वो जो ट्रेलर में देखा ना, सानिया सईद ने ऐसे छुरी उठाई है फिर पीछे रखी है ना ऐसे, ओए होए होए होए, मतलब काफ़ी खौफनाक सीन आगे आने वाले हैं। अकेले मत देखिएगा, मैं भी अकेले नहीं देखूंगी, कल देख लिया, रात को नींद नहीं आई, इसलिए 8 फॉर यू आबिस रज़ा फॉर द अमेजिंग ट्रेलर्स। आबिस रज़ा 8 वेल। अब चलते हैं जी एक्टिंग की तरफ, और फर्स्ट एपिसोड से जो फीमेल हैं वो ZQ हैं, ज़ैनब कय्यूम। शी इज़ लुकिंग डिफरेंट, शी इज़ डूइंग फाइन। आगे देखते हैं कोई क्या करता है। मेरे लिए शी वर्कड वेल।
So 7 for now. 7. Very good job. Maria. I'm loving her character. It's subtle, but एकदम erupt भी होता है जब उसने कहा रिश्ता नहीं होगा everything. And I'm loving this character because ये character लेकर चलेगा, सब बाकी इसको react करेंगे. So I'm looking forward to it, and I'm going to give her an 8 for this. 8. Yeah. Rubina 7, Maria 8, Nadia. बहुत कंट्रोल्ड एक्टिंग थी, ओवर हो सकती थी, लाउड हो सकती थी. शी हैंडल्ड इट सो नाइसली. ZQ रिस्पेक्ट, वेरी नाइस. बहुत इम्प्रेस किया आपने इसमें. 8 फॉर हर. या और अभी शुरू है, आगे कहाँ तक जाता है. Well done, ZQ. और जी अफान वहीद. अफान मेरे हिसाब से बहुत कमाल एक्टर है. कहीं भी उसको प्लेस कर दो, वो बहुत सेंसिबली अपना काम करता है. इसमें भी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग रियली ग्रेट फ्रॉम हिम. सो अफान फॉर राइट नाउ इज अ 7 फॉर मी. 7. Very good job. Maria. अफान इज अ फाइन एक्टर, और उसका छोटी जो सिचुएशंस हो रही थी उन पे वो रिएक्ट कर रहा था. दैट मीन्स दैट ये वो कैरेक्टर है जो आगे जाके स्टैंड लेगा, क्योंकि जैसे सानिया का कैरेक्टर है वो मॉडिफाई कर रही है चीज़ों को कि हाँ ठीक है, तमीज़ से भी बात की जा सकती है. बट दिस इज़ द गाय जिससे जो भी पीछे हो चुका है, जो भी प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं फैमिली में, ही इज़ टेकिंग द स्टैंड कि जिनकी वजह से कोई मर गया है या बड़ी रिफ्ट्स हुई हैं. सो फॉर मी ही वाज अ 7 इन दिस. Very good job, Afan. Nadia. बहुत प्यारा सीन था जहाँ सब काम वाम कर रहे हैं, लेकिन अफान बैठ के ना बेडशीटें खोल रहे हैं, रज़ाइयाँ, तकिए, वो अपना बहुत अच्छा बिजनेस था. सो नाइस. नादिया, अफान को फिर इस परफॉर्मेंस पे बंदिश की पहले एपिसोड पर कितना नंबर देंगे? पहले एपिसोड है, अभी तो आगे और बहुत कुछ होगा, तो स्टार्ट में 7. 7. वेरी गुड जॉब. तो जी अफान की बंदिश तो चल रही है, लेकिन वहाज ने क्या जुर्म किया है वो हम बताएंगे आपको. मुझे ये नहीं बता रहे कि जेल में उसके साथ क्या हुआ, वो क्यों नहीं कोई बात कर रहा. जेल में जो होता है ना वो बताने के काबिल नहीं होता. ये बात गलत है. उधर सस्पेंस छोड़ दिया, 2 हफ्ते हो गए, कोई पता ही नहीं रहा. जी हम बात कर रहे हैं न्यू ड्रामा सीरियल जुर्म की, जिसको मेहरीन जब्बार ने डायरेक्ट किया है. बड़ा उसका वेट था. हमारे जजेस को कैसा लगा, उसकी 2 एपिसोड्स का हम रिव्यू करने वाले हैं, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद. क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में. और ब्रेक से पहले हमने बात की थी बंदिश की, और उससे पहले बात की थी मोहब्बत गुमशुदा मेरी. अच्छा याद हो गया. नाम याद कर लिया. मोहब्बत 3M बनता ना, तितली जैसा प्यार. तितली क्या मतलब? नो बटरफ्लाई है, नो जुगनू इन कराची बनता है. MGM. मोहब्बत गुमशुदा. MGM. हाँ वो तो MGM तो बहुत बड़ी कंपनी है. चलें जी, अब बात हो जाए थोड़ा जुर्म पे. जुर्म बड़े हैं जी, है ना. हम मुजरिम हैं, मुल्ज़िम. हम खुद हमें कहते हैं हम लोग जुर्म कर रहे हैं, जो भी शो कर रहे हैं. हमें बहुत लोग इस पे हथकड़ियां लगा दो इनको, इल्जाम है हम पे, जबकि हम बिल्कुल सच्ची राय देते हैं. भाई मसला सारा मैं आपको बताता हूँ ये है कि पहली दफ़ा बगैर पैसे लिए, बगैर PR के रिव्यूज़ हो रहे हैं. आप जितने रिव्यूज़ देखते हैं उसमें बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस पैसे देते हैं रिव्यूज़ देने वालों को. मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे मुझे पता है, नॉट एवरीवन, लेकिन बहुत सारे जो फेमस हैं मुझे पता है किस तरह से PR का काम होता है, किस तरह रिव्यूज़ लिखे जाते हैं बड़े बड़े पेजेस पे, किस तरह से बड़े बड़े मैगजीन्स में आर्टिकल्स लिखे जाते हैं. वो सब पेड होते हैं. और बाकी लोग बात ही नहीं करना चाहते डर के बारे में. हाँ. कि नहीं, कोई एक्टर्स नहीं बात करेंगे, डायरेक्टर्स नहीं बात करेंगे, कोई चैनल बात नहीं करेगा कि भैया मैं दूसरे के ड्रामे की क्यों बात करूं, या नहीं यार दुश्मनी हो जाएगी. लेकिन जब फोन करते हैं तो बहुत सारी बातें बताते हैं. ये और बात फिर वीडियो एंड ऑडियो लीक्स आती हैं. हाँ. चलें जी, अब ये चैनल है जियो एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन है 7 स्काई एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर है अब्दुल्ला कादवानी, असद कुरैशी, डायरेक्टर है मेहरीन जब्बार, राइटर हैं शाह यासिर, और कास्ट है वहाज अली, दुर्रे फिशा, अतीका ओढो, एहतशामुद्दीन. तो जी सबसे पहले मारिया. पहले तो जैसे ये 3 ड्रामे. एंड यू वर्क विद मेहरीन जब्बार. हाँ बहुत किया मैंने कहा. जो हमने इस दफा अभी रिव्यू कर रहे हैं ड्रामे, मजे की बात ये है. हाँ. ये ड्रामा और बाकी भी डिफरेंट टॉपिक्स पर है. वो मोहब्बत और वो क्या कहते हैं नहीं, मोहब्बत में जो हॉरर होता है वो और जी इस काफिर उसके साथ वो उधर कहीं लगी हुई है, वो उधर लगा हुआ है, पता नहीं उससे हट के हैं सारे. So I want to congratulate all the production houses जिन्होंने ये स्टैंड और चैनल जिन्होंने कम से कम हमें डिफरेंट जॉनरास दिखाए हैं. हॉरर एंड क्या कहते हैं थ्रिलर, मर्डर, सस्पेंस. इस ये लाइक प्लीज हम निकल आए मोहब्बत के हॉरर से. ठीक है ना. सो डिफरेंट टॉपिक, सस्पेंस मुझे लगा ओवरऑल थ्रू आउट रहा. कास्ट अच्छी है.
मुझे लगा था कि शायद लूज कर जाएगा कहानी में थोड़ा सा ना, कि जी सस्पेंस नहीं रहेगा, कोई मर्डर हो जाएगा, बट ओवरऑल आई लाइक्ड इट। म्यूज़िक मुझे ज़रा, क्योंकि म्यूज़िक बहुत इन्हांस करता है आपको, जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है, पूरी प्रोडक्शन जो भी आप चीज़ दिखा रहे हैं ना, जैसे बंदिश में है वो म्यूज़िक, ईरी म्यूज़िक हल्का सा भी पीछे ना, जस्ट गिव्स यू दैट सीन। तो मुझे इसमें उसकी कमी लगी ओवरऑल महसूस हुई। लेकिन सस्पेंस है कि भाई किसने किसको हायर किया है, क्यों मारा है, सो वो इन 2 एपिसोड्स में चल रहा है। वहाद जो है डिफरेंट कैरेक्टर, डिफरेंट लग रहा था। तो इंटरेस्टिंग, नाइस एंड सस्पेंस, एंड अभी तक बाकी है, सो आई वुड फॉलो इट। ओके नादिया, जुर्म। मैंने कहा था ना एक शुरू के एपिसोड्स में कि लिमिटेड सीरीज़ जो है उसका ट्रेंड अब दुनिया भर में आ रहा है, तो पाकिस्तान में भी आया है। ये सेकंड, पहले हमने सरे रात देखा 6 एपिसोड्स, ये 4 एपिसोड्स हैं बाय द वे, डिड यू नो दैट? सिर्फ 4 एपिसोड्स हैं। चैनल एक्सपेरिमेंट कर रहा है, आर्टिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो शुरू में चीज़ कुछ बहुत ज़बरदस्त नहीं बनती। आई फील ये प्लॉट ऐसा है कि कोई भी सुनता है तो कहता है वाओ, लेकिन जो चीज़ बनी नहीं, अच्छी नहीं बनी। देयर इज़ नो थ्रिल, दैट्स मिसिंग। फ्लॉज थे बहुत सारे। स्टार्टिंग से ही मुझे जब वो पिक्चर्स आ रही हैं तो शादी की दिखानी चाहिए ना, अब वो लड़का लड़की की पिक्चर्स आ रही हैं सिर्फ, वो मुझे समझ नहीं आया। आई थिंक उनकी शादी की पिक्चर्स होती तो अच्छा लगता। तो मैं ओपनिंग सीन ज़रूर देखती हूँ, मेरे लिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला एपिसोड कन्फ्यूजन, सेकेंड एपिसोड में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उतने ही मेरे जहन में ना सवाल भी चल रहे थे, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ। एक्टिंग ने भी बहुत जगह डिसअपॉइंट किया, डायरेक्शन ने बहुत जगह डिसअपॉइंट किया। दिस कुड हैव बीन अ लॉट बेटर, लेकिन प्लॉट बहुत अच्छा है, बना अच्छा नहीं है। जो चीज़ मुझे इसमें अच्छी लगी बहुत, जो वो पुलिस इंस्पेक्टर था, वेरी रियलिस्टिक। आई थिंक उसकी और वो जो एहतशाम की उनकी एक्टिंग है, जो फादर बने हैं, दोनों का बहुत अच्छा काम था। आउटडोर अच्छे चेज़ जो था, जिसमें ड्राइवर को चेज़ कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें देखने में अच्छी लग रही हैं। अतीका ओडू का मुझे पर्सनालिटी और जो इनकी एक्टिंग, वो मुझे नहीं समझ आ रही थी कि ये क्या। अभी तक दोनों एपिसोड में, फर्स्ट में ज़रा अजीब लग रही थी, सेकंड में मुझे लग रहा है कि इट्स पार्ट ऑफ हर कैरेक्टर, जो वो जिस तरह बिहेव कर रही हैं। और इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो रही है लेकिन लग नहीं रहा। इसमें 2-3 चीज़ें हैं, मतलब मेरी एक नाकिस राय मेरी, क्योंकि मुझे इस ड्रामे को देख के मुझे बहुत वो रहा था। एक तो वो बहुत ही अजीब तरीके से शूट किए हुए थे कि उसी दुकान पर उसने जाके बेचना है, उसी दुकान पे वो आग जाएगा, उसी दुकान पर सोना बेचना है। ये बहुत बचकाना किस्म की चीज़ें थी। इसको मोर रेलिवेंट बना सकते थे, इसको मोर आप वो, फिर वो घर के बाहर खड़ा तो बाहर से ही देख रहा है, मतलब वो अभी, मतलब इस इतने कॉन्सिक्वेंसेस सारी एक साथ ही होने लग गए हैं। ट्रू। और फिर जो स्पेशली एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में ले जाने वाला सीन था, वो बहुत अजीब शूट हुआ था। समझ नहीं आई थी कि वहाज ने वो हाथ पकड़ाया, ये किया, उसको जान के मारा, क्या है, बस वो गिर गया। और फिर उसके बाद जो लड़की है, और मुझे सबसे अजीब ये लगा था जब लड़की का फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन लड़के के साथ दिखाते हैं, वो आती है, अपना नाम बताती है, उससे नाम भी नहीं पता होता है कि वो कौन है। वो कहते हैं सॉरी मैं तुम्हारा नाम भी नहीं पता, कहते चलो तुम केक खाओ। फिर उसका दोस्त आता है, कब से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, और हेलो कब से उसके पीछे पड़ी हुई है, एक कॉलेज में तुम्हें नाम तो पता होगा उस लड़की का क्या है, कि तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती रहती है, शी वाज ऑलवेज होवर अराउंड यू, एंड वो यही कहता है उसका दोस्त। तो वो फिर तो ये अब इसको राइटिंग का कहेंगे या इसको ठीक किया जा सकता था, या एक्ट्रेस को ठीक करते हैं, डायरेक्टर इस बारे में सोचता है कि भाई हमने इनको ऑलरेडी एस्टैब्लिश क्लास फेलो या यूनिवर्सिटी फेलो दिखाया हुआ है, उसे पता होगा ना। अब देखिए ना, 30-40 एपिसोड का ड्रामा है तो आगे पकड़ लेगा। 4 एपिसोड में आप किसी भी एपिसोड, किसी भी सीन में नहीं कर सकते गड़बड़। बहुत ड्रीम कास्ट, बड़े अच्छे लोगों के साथ ब्रिलियंट कास्ट, एक अच्छी चीज़ नहीं बन पाई। सिंपल। द फर्स्ट एपिसोड वॉज टू स्लो फॉर मी, थ्रिलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जनरली ऑल्सो टू स्लो। द मिस्ट्री वॉज नॉट दैट अपीलिंग टू मी ऑल्सो, बट द सेकेंड एपिसोड का जो एंड था ना, उसने मुझे फिर भी एक हुक दिया है और रोका है, और कहा है कि रुक जाओ, शायद कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं देखूंगी तो जरूर, बिकॉज इट्स ओनली 4 एपिसोड्स, बट लेकिन बहुत गालियां पड़ेंगी। नहीं, मुझे प्लॉट पे तो मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे वो कर रही है, वो क्या कर रही है, लेकिन मुझे जो एक चीज समझ नहीं आ रही ना, कि बहुत चीजें जो इवन चेज वाले जो शॉट्स हैं बहुत
बचकाना तरीके से वो शूट नहीं अच्छे हुए, तो उसको आप थोड़ा सा इंटेलिजेंटली हैंडल कर लेते। दिस इज नॉट अ न्यू कमर, नहीं, इट्स महरीन जब्बार। और मुझे पता है कि जितने भी बड़े एक्टर्स ने भी साइन किया होगा सिर्फ नाम पे कि महरीन का प्रोजेक्ट है, हम लोग कर रहे हैं। सबसे बड़ा शौक ही है ड्रामे का। अच्छा खैर, आप राइटिंग की बात करें, राइटिंग इंटरेस्टिंग थी इसकी। शाह यासिर है राइटर का, तो मारिया नंबर राइट। मुझे इस वक्त मैं समझती हूँ कि शक तकरीबन हमें सब पे हो गया है। और मैं आपको एक इंसाइट दे दूं, ये ड्रामा जो है ये ट्रू स्टोरी पे बेस करता है। साउथ अफ्रीका की एक स्टोरी है जिसको उठाया गया है और ये एक्चुअली क्राइम कमिट हुआ था वहाँ पे, और उसके ऊपर ये तो फिर ये कहानी का हमें लाइक अगर रियल स्टोरी, तो इसका मतलब है कि कहानी का कुछ है सही। आई विल गिव हिम 6 फॉर दीस 2 एपिसोड्स। 6 ओके। नादिया? हाँ, कहानी ठीक है, 6। आई थिंक वी नीडेड अ मिस्ट्री थ्रिलर, ताकि सारे जॉनरास के फैंस जो हैं उनको केटर किया जाए। सो दैट वे द स्टोरी इज वर्किंग फॉर ऑल ऑफ अस। मिस्ट्री उसमें है, पहली एपिसोड में नहीं थी फील हुई उतनी, मगर सेकंड ने वो कमी पूरी कर दी। सो आई विल गिव द राइटर अ 7। वेरी गुड जॉब। अब जी डायरेक्टर महरीन जब्बार। मारिया? महरीन जो है, आई मीन ओवरऑल बाकी सब कुछ ठीक था एक्सेप्ट फॉर दिस थ्रिलर एंड एवरीथिंग ना। ये मेरे लिए जो एक्शन सीक्वेंस था बिलीवेबल नहीं था। थाना वाज गुड, जो भी उन्होंने दिखाया। सो आई विल गिव इट अ 6 फॉर दिस 2 एपिसोड्स। या ओके। नादिया? इस ड्रामे के जब ट्रेलर देखे, पोस्टर देखा, डायरेक्टर का नाम देखा, एक्सपेक्टेशन ऊपर चली गई। ये एक बहुत बड़ा मसला मुझे लगता है कि हुआ कि कास्ट, ट्रेलर, सस्पेंस, महरीन जब्बार, उफ क्या होगा। तो जब एक्सपेक्टेशन ही हाई हो गई तो सामने वो मैच नहीं कर सका। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ लॉट, नहीं मज़ा आया। अच्छा, कितने नंबर? आई एक्सपेक्टेड सो मच मोर। अब इन 2 एपिसोड्स में तो जो मैंने काम देखा महरीन जब्बार का, 5। ओके जॉब। बड़ी खुशाइन बात थी ना कि हम इस क्वार्टर में 3 नए प्लेज रिव्यू करें, जिसमें से 2 बड़े एज डायरेक्टर्स के हैं, विच वाज लाइक शी सेड कि आपकी ज़रा होप्स हाई हो जाती हैं। और फिर जब होप्स हाई हो जाती है ना, फिर वो आप जब देखते हैं और फिर अगर गलतियाँ हो तो बहुत उठ के आके हाई हो जाता है, हिट करती हैं। So there was a lot of that happening in the play. The pace was slow for a thriller, like I already said. फिर वही चेज़ के जितने सीन थे ना, वो सारे इतने badly done थे. I'm just looking forward to see more Mehreen in this play because I am a die-hard Mehreen fan. And I will, for this, I will give her a 5. 5. Okay, जॉब। अब जी एक्ट्रेस हैं दुर्रफिशान सलीम। मारिया? For me, she was a 5. 5. नादिया? ठीक था, कोई बहुत अमेजिंग नहीं था, बस ठीक था। It was okay. 5 for now. 5 for now. रुबीना आप? वही सारी जगह जहाँ ज़रा से ज़्यादा मुझे किसी और ने भी वन ऑफ माई एक्टर फ्रेंड्स सेड मुझे बहुत अच्छा लगा काम, शॉर्ट्स और सब कुछ, एंड देन यू नो एवरीबडी इज़ वॉचिंग महरीन एंड दे assuming that we are loving it, but because they love Mehreen. But she said, मगर सब कुछ इतना ऐसा क्यों, अंडर क्यों था? तो 5 ओके जॉब। अब जी वहाज अली का जुर्म क्या है? मारिया? I couldn't see him anywhere. For me, he was okay in these 2 episodes. Let's see क्या आगे क्या होता है। 5 ओके जॉब। वहाज ने डिसअपॉइंट किया इसमें, जितना अच्छी एक्टिंग उसको करनी चाहिए थी। एक तो रोने पे मैं ठीक ठाक नंबर्स काटूंगी वहाज के, बहुत बुरा रोया, ऐसा रोया छोटा बच्चा होता है ना उसकी बिल्ली गुम हो जाए, वो वाले थे, बहुत बुरा रोया, इट वाज बैड। तो वहाज के नंबर कटेंगे इसमें, विल गेट अ 5. The actor that we love, actually love, as Murtasim, was nowhere to be seen. Nowhere. तो 5. ओके जॉब तीनों पैनलिस्ट की तरफ से वहाज के लिए ओके जॉब है इस जुर्म पे। और जी 3 ड्रामों का हमने रिव्यू किया, जिसमें मेरी मोहब्बत, मेरी गुमशुदा मोहब्बत, बंदिश और जुर्म था। आपको कैसा लगा रिव्यू? आप अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। हम तो यहाँ पर बैठे हैं, बातों का सिलसिला जारी है, क्योंकि अब जिन 2 ड्रामों पे बात करने वाले उनमें तो बहुत ही धमाका खेज चीजें हुई हैं, स्पेशली तेरे बिन में। तेरे बिन कुछ अनकही का रिव्यू आप कल देख सकेंगे, लेकिन आज के एपिसोड के हवाले से आपके जो भी राय है हमें जरूर आगाह कीजिए। यूट्यूब पे जाएं, इंस्टा पे जाएं, और इसके अलावा फेसबुक पे हर जगह हमारी चीजें बेतहाशा फैली हुई हैं। नादिया खान, रुबीना अशरफ, मारिया वासी और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा कल का
क्या ड्रामा क्या क्या ड्रामा है? क्या ड्रामा